हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी रीडिंग में। आशा करती हूँ जैसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी आप सभी से मिलने की, आपसे बात करने की, आपको रीडिंग बताने की और आपके लिए मतलब एक तरीके से मैं गाइडेंस डिलीवर करना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से आ गई हूँ रीडिंग को देने के लिए और आपके पर्सन की जो इस समय की जो एनर्जी है उसको बताने की ना मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मेरी तरफ से पूरा मैं आपका साथ दूंगी और हम देखेंगे इस समय आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है जो आप जान नहीं पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी कि डिटेल रीडिंग मैं आपको दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसी है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, ये देखूंगी, ये बताऊंगी कैसी फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। रीडिंग को सपोर्ट करना, प्यार देना, ठीक है, ये गाइडेंस आपसे मैच हुई, रेजोनेट हुई, नहीं हुई बताना ज़रूर। जनरल रीडिंग है, ठीक है। पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस, इस समय 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो कमेंट सेक्शन में आप सभी बताओ जजमेंट की एनर्जी, आपका पूरा दिन आज कैसा गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज का पूरा दिन आपका बहुत ही स्ट्रगल्स भरा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपसे पूछना मेरा बनता है और मैं आपसे जानना चाहूँगी, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, डेविल की एनर्जी, ठीक है। डेविल की एनर्जी, बहुत कुछ सामने आ रहा है यहाँ पे। रीडिंग को लाइक कर दीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए, ठीक है। द हैंगमैन वाली एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। द अननोन कार्ड, समझ गई हूँ, द अननोन कार्ड, ठीक है। सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। पूरी क्लैरिटी देना मेरा मकसद है, पूरी कोशिश करूँगी कि एक भी चीज़ हमसे रह ना जाए। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये नज़र आ रही है, शुरुआत वहीं से करते हैं, आपका दिन कैसा गया। बहुत ही चैलेंजों से आप गुज़रे हो आज के दिन, ठीक है। ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को तो हेडेक भी रहा है, बहुत लोग इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहे थे और आपके मन में यही आ रहा है कि आप रीडिंग में पता नहीं आज क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आपको मिल रहा है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिल से आप महसूस कर रहे हो और आज के जो दिन की हैवीनेस है ना, वो एक अलग ही लेवल पे है, एक अलग ही लेवल पे है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना स्पेशली कल रात की एनर्जी ऐसी है, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर ही कुछ कोशिश की है। हो सकता है रात को आप कोई मेडिटेशन करके सोए हो, या कल रात से आपने कुछ डिसाइड किया है, कुछ ऐसा जहाँ पे प्लान में चेंज है, ऐसा कुछ फैसला या ऐसी कोई चीज़ आपने कोशिश की है करने की जो आज से पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं की। इट्स लाइक अथॉरिटी, किसी तरीके की कोई लीडरशिप, कोई एक ऐसा मुश्किल फ़ैसला लिया है आपने जिससे पहले आप लेने से डरते थे, या आज से पहले, ठीक है, इससे पहले आपने हमेशा ना मन में एक डर रखा है, खुद को एक तरीके से रोका है ना। आगे बढ़ने से आपके मन में हमेशा से तनाव रहा है, न जाने इस चीज़ का अंजाम क्या होगा, फ़ैसला क्या होगा, क्योंकि आपका सबसे बड़ा डर ये है कि आप अकेले ना रह जाओ, है ना। सबसे बड़ा
एक आपको ऐसा लगता है एक तरीके का खतरा है इस चीज़ को करने में, ठीक है, आपको ऐसा लगता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा आप टफ़ डिसीजंस ले रहे हो, स्पेशली इस साल की शुरुआत से ही मैं देख रही हूँ, डे 1 से, जितना ज़्यादा आप टफ़ डिसीजन ले रहे हो ना अपने लिए, उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हो कि आगे की ओर आपको उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी दिख रही है, आगे की ओर आपको उतनी ही ज़्यादा मतलब लाइफ बहुत फ्री लग रही है। भले ही ऐसे मैं इसे रिबेलियस नेचर बोलूँ, मतलब कि बहुत बहुत दिल कठोर कर कर ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस की नहीं सुन रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात आ रही है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब अलग अलग पैमानों पे आप याद कर रहे हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि एक ट्रैप है जिसमें ना आप वापस नहीं जाना चाहते। बहुत ही मैं स्मूथ रखूँगी इस एनर्जी को, पर आपको बिल्कुल सच बताऊँगी, लेकिन कठोर तरीके से नहीं, आराम आराम से, जो चीज़ जैसे है, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डाल के या फिर बहुत ज़्यादा वैसे नहीं बताऊँगी, बिल्कुल स्लोली बताऊँगी। आई नो ये टाइम ही ऐसा है जिस समय आप रीडिंग को सुन रहे हैं, आपका मन करता है रिलैक्स होके, पूरी मतलब एनर्जी को बिल्कुल रिलैक्स होके अकेले में हेडफोन्स लगा के चुपचाप सुनिए, मैं आपको क्लैरिटी दूंगी। तो ऐसा लगता है कि बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं आपने, और एक तरीके का एक ट्रैप है जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, या फिर फंसा हुआ आपने अपने आप को पाया है। आपके मन में ये चीज़ भी है कि अभी मैं इस ट्रैप से बाहर हूँ या फिर मैं अभी भी इस ट्रैप के अंदर हूँ, या ये मान लो कि आपकी तरफ से पूरी कोशिश है कि आप इस ट्रैप से बाहर निकल सको। आई फील लाइक आपको हर चीज़ अभी खुद से ही करनी पड़ रही है, आपको कहीं से भी किसी तरीके का अभी सपोर्ट नहीं है। जितना भी आपके छाती पे बर्डन है ना, इस प्यार को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, मैं देख रही हूँ ये चीज़ आपको सोने नहीं दे रही है। मैं देख रही हूँ आप एक तरीके से अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो, सिर्फ एंगेज नहीं रख रहे अपने आप को। मुझे लगता है कि नेचर से जोड़ रहे हो जानबूझ के, खाली टाइम बिता रहे हो, नए नए लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप अपनी लाइफ का और ज़्यादा दायरा बढ़ाना चाहते हो, आप और ज़्यादा नई नई चीज़ें करना चाहते हो, और ऐसा लगता है कि पूरे दिन में आप बहुत थके हारे महसूस करते हो, लेकिन आप इस पर्सन के बारे में सोचते ज़रूर हो। आपकी एनर्जीज़ को ना मैं हल्के में नहीं ले सकती, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही हाई इंटेंसिटी की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आपकी फीलिंग्स जो है लाइफ टाइम एंड बियॉन्ड है। किसी के साथ बॉन्डेड हो या किसी के साथ कनेक्टेड हो, भले ही आज भी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कभी भी ना आपके दिमाग में जो पर्सन है उनको इरेज नहीं कर पाते पूरी तरीके से। राइट या रॉन्ग लिखो कमेंट सेक्शन में, राइट, ठीक है ना। पूरी तरीके से ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ ये हो सकता है कि आप बात ना करो, हाँ ये हो सकता है कि आप उसको दिखाओ ना, जताओ ना, पीछे मुड़ के ना देखो, पर दिल ही दिल में ना आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है जहाँ आप आपके दिल से उस पर्सन के बारे में पूरा निकल जाए। हाँ दिल में रहेगा, बोझ बनकर रहेगा, दिखाओगे नहीं चेहरे पे, पर वो चीज़ रहती है, ठीक है, वो चीज़ रहती है। ऐसा लग रहा है कि आपने कभी भी ना उन लोगों से बदला नहीं लिया है जिन लोगों ने ना आपके साथ बहुत फरेब, आपके साथ बहुत धोखा किया। इट्स लाइक स्वीट पेन, स्वीट पेन। आपकी रिलेशनशिप के बारे में मैं बता रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते नहीं है, कैसे बोलूँ, एक सांप से दोस्ती करोगे तो वो आपको बाद में डसेगा ही, वैसी एनर्जी है। ना जाने क्यों इस पर्सन की तरफ से ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में ना आपने एक मदर की तरह ड्यूटी निभाई है। मेल फीमेल दोनों एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, और सभी की सभी राशियाँ
यहाँ पे मौजूद है, एक मदर की तरह, एक जैसे कहते नहीं केयरिंग मदर अर्थ की तरह, एक प्रोटेक्टर की तरह अपने पर्सन को हमेशा से मौके दिए हैं। एक ऐसा नहीं है आपके मन में, आपने क्यों मौका दिया है ये भी बता देती हूँ। आपके मन में ये था कि इस पर्सन को मौका देख के ना आप बेसिकली चाहते ये हो कि ये कनेक्शन आपका इस बार फेल ना हो, क्योंकि आपने हमेशा इस इंसान की पॉजिटिव साइड देखी है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको कितना नुकसान हुआ है इस वजह से। इट्स लाइक आपको दिख रहा है आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर भी आप शांत से एक अच्छे भविष्य की उम्मीद में ये सोचते हुए कि शायद चीज़ें चेंज हो जाएगी, शायद आपकी सॉफ्टनेस, आपका प्यार, आपकी डेडिकेशन, आपकी लॉयल्टी इस पर्सन को चेंज कर देगी। मुझे लगता है ना आपने हद से ज़्यादा इस पर्सन को मौके दिए हैं, हद से ज़्यादा एनर्जीज़ ऐसी है, हीलिंग इनको प्रोवाइड की है। क्योंकि साफ मुझे पता चल रहा है, जैसे मैंने कहा ना, आप बातचीत बंद कर देते हो पर आप कभी भी भूलते नहीं हो। साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर आपके आसपास तलवारें भी हैं ना, तो भी आपने उसको फूलों से सजाया है, तो भी आपने एक तलवार को भी डेलिकेटेड एनर्जी दी है, एक अपने प्यार से उस तलवार की सेवा की है, रक्षा करने की कोशिश की है। आपने कभी भी अपने अंदर के घाव ना दिखाए नहीं है, कभी भी नहीं दिखाए। और इससे यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि आप अभी भी, अगर आप इस पर्सन से टच में नहीं हो, क्योंकि अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो भी आपकी दाद देनी पड़ेगी कि आपने इस पर्सन के साथ कभी भी फरेब नहीं किया है। मतलब आपके लिए ये पर्सन बाद में है, लेकिन प्यार, ये कनेक्शन, ये जोड़ा, ये बॉन्डिंग सबसे पहले है। सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज मैं देख रही हूँ आपने अपने इमोशंस को हमेशा तवज्जो दी है। प्रायोरिटी वाइज आपने अपने इमोशंस को हमेशा से ऐसा रखा है कि आप बहुत डेडिकेटेड रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे इंसान का खुद के साथ एक कनेक्शन होता है, ठीक है। मतलब आपने शेर का गुस्सा सहा है, आपने शेर को शांत किया है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ इस कनेक्शन में रहते वक्त आपको बहुत ज़्यादा डर लगा है कि आपका मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि किसी भी कनेक्शन में रहने के बाद आप स्पिरिचुअली कैसा महसूस करते हो, इस पर्सन के आसपास की एनर्जी कैसी है, मतलब या तो सुकून देती है या तो फिर बहुत ज़्यादा हमेशा डर लगा रहता है, बहुत नेगेटिव इमोशंस रहती हैं। तो इस कनेक्शन में आपको हमेशा एक तरीके का डर, एक तरीके की ऐसा लग रहा है कि डिमांड्स हमेशा रही हैं, डिमांड्स पूरी नहीं हो रही। जितना भी आप कोशिश करो, जितना भी इस पर्सन को ऐसा बनाओ कि आप दोनों की हारमनी हो जाए, दोनों का कनेक्शन आ जाए, ये कनेक्शन टूटे ना। आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपने प्यार से, अपने खून से सींच के इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश की है। मैं आपको बता नहीं सकती, ये वेटिंग एनर्जी ऐसी है जहाँ आपने अपने सामने चीज़ें खराब होते हुए देखकर भी ये नहीं खुद से कभी लिया है डिसीजन कि आप इस पर्सन से सेपरेट हो जाओगे या फिर आप इस कनेक्शन को ब्रेक करके जाओगे, क्योंकि आपने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं। आपने हमेशा कोशिश की है कि आप अपनी तरफ से बैलेंस बनाओ। आपने कोशिश की है कि आपके एफर्ट्स से ये रिश्ता अगर चल पड़ा तो बल्ले बल्ले, बहुत बल्ले बल्ले। आपके पर्सन की एनर्जी को मैं पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। किसी चीज़ का अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ जैसे लग रहा है कि आपके सामने कुछ ऐसा बोलने वाले हैं या इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ सामने आएगी जो आज तक आपको पता नहीं चली। अकेले में रहते रहते ना आपके पर्सन का हाल ऐसा हो गया, हैंगमैन वाली एनर्जी। और ऐसा लगता है कि ये हैंगमैन वाली एनर्जी कब आ गई इनको पता नहीं चला। ये ऐसे हैंगमैन वाली एनर्जी में है जहाँ इनको बचाने वाला कोई नहीं है। इनके आसपास कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो समझ सके कि आपके पर्सन की ये हालत किसने की, जो समझ पाए कि आपके पर्सन अगर इस हालत में है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, कौन है उसका ज़िम्मेदार। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी काल्पनिक दुनिया में यूं ही चल रहे थे और अचानक से इन्होंने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाया,
इसका मतलब साफ है गाइस, साफ है, पता चल रहा है कि ना कुछ भी अचानक नहीं हुआ, कुछ भी अचानक नहीं हुआ। और इस चीज़ को लेकर ये अगर पर्सन कंफ्यूज होके दिखा रहे हैं तो ये आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये कंफ्यूज होके अगर आपको दिखा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ये अपने आप को ना क्लियर नहीं रख रहे आपके सामने। इन्होंने आपका मजाक बहुत उड़ाया है, ठीक है। जो आपकी वेटिंग एनर्जी है ना, जो आपकी की हुई चीज़ें हैं, इनका आपकी कदर नहीं आई है। साफ पता चल रहा है, मैं आपको बता सकती हूँ, इनकी तरफ से कोई ना कोई कसर ज़रूर रह गई है। इनकी तरफ से ये एनर्जी बोलने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने ना आपके इंतज़ार का मजाक उड़ाया है, मजाक बनाया है, ठीक है। अब आपके पर्सन को जब कुछ मिल नहीं रहा है बदले में, ठीक है, आपके अटेंशन के लिए जब ये पर्सन परेशान हो रहे हैं तो इनका सिर बहुत हैवी है। आज इनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। ऐसा लगता है कि जितना आप इनके रीच में थे, इनको ऐसा लगता था कि कुछ भी करें ये पर्सन मेरी लाइफ से नहीं जाने वाले। अब इनको एक डर सता रहा है, चारों तरफ से एक घेरने वाली एनर्जी है, जहाँ आपके पर्सन को यूं लगने लगा है कि हो ना हो आपका ऐसा रूठ के चले जाना और वापस ना आना, उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप अपनी वर्थ जान गए हो, ठीक है ना, आप अपनी वर्थ जान गए हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हैंगमैन वाली एनर्जी ये भी बता रही है कि ना ये जो डेविल वाली एनर्जी है ना, उसका इससे कनेक्शन ज़रूर है, ठीक है, ज़रूर उससे कनेक्शन है। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में होते हुए आपसे ज़रूर कुछ छुपाया है, ठीक है, ज़रूर कुछ पर्दे में रखा है। मैंने कहा ना, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हो रही है। अभी तो कहते नहीं है, अभी तो दिल टूटना बाकी है, अभी तो मेरा और जलील होना बाकी है, वो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सीरियसली फ्रैंकली स्पीकिंग वही एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, वो रीज़न या तो ये पर्सन आपको खुद बताएंगे, ठीक है, उसकी सज़ा इनको मिली है, आपसे मुंह मोड़ने की सज़ा, आपके प्यार को छल देने वाली सज़ा। ये जान ही नहीं पाए आखिरकार, मतलब कितने आप इनके लिए सीरियस हो या कितने आप इनको दिल से अपना मानते हो, ये उस चीज़ को जान ही नहीं पाए। आपकी जो नाराज़गी होती है वो इसलिए होती है कहीं ना कहीं कि आप इस पर्सन में सुधार देखना चाहते हो, ठीक है, आप इनके अंदर सुधार देखना चाहते हो, पर ये उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। इनको ऐसा लगता था कि आप इनको हमेशा रोक टोक करते हो, और इसी वजह से अपने आप को मतलब इन चीज़ों से थोड़े टाइम के लिए आज़ाद करने के लिए ही यहाँ पे इस पर्सन ने गलत रास्ता चुना है। आपके प्यार में अगर थर्ड पार्टी का प्रवेश हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए ज़िम्मेदार ये पर्सन है, ठीक है ना, सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए ज़िम्मेदार ये पर्सन है। नाउ आप डैमेज्ड हो बट यू आर सीकिंग हीलिंग, ठीक है। इस वक्त हो सकता है आप अपने आप को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके प्यार देके अपने आप को मना रहे हो, अपने आप को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा डैमेज्ड ये पर्सन है, उससे ज़्यादा कंफ्यूज्ड ये पर्सन है, क्योंकि डेविल की एनर्जी किसी तीसरे पर्सन की भेजी हुई है, ठीक है। किसी तीसरे पर्सन ने ही आपके पर्सन को रास्ते से भटकाया है, ये देखने के लिए कि इस कनेक्शन में कितनी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट मैं बोलूँ, एंजल्स द्वारा भी इस कनेक्शन को टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। ये पर्सन किसी की वजह से ही इस रिश्ते में, मतलब कहते नहीं है, दगेबाज बने हैं। अब यहाँ पे द अननोन कार्ड है, द 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पर्सन बहुत नाखुश है आपको इस एनर्जी में देख के, जहाँ आप उनके खिलाफ हो गए हो, ठीक है। इस पर्सन ने आपकी तड़प नहीं समझी, पर इस समय जो इनको दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप इनके सामने डट कर खड़े हो। दे वॉन्ट कि आप इनके सामने कमज़ोर पड़ो, दे वॉन्ट, क्योंकि इंसान
दूसरे इंसान को भी तभी मिल पाए या फिर समझ पाए या उससे करीबिया बनाए जब इंसान को लगे कि हाँ, सामने वाला थोड़ा स्टेट में है जहाँ उससे जाके बात की जा सकती है। पर ये पर्सन को ये उम्मीद नहीं थी कि आप पूरी तरीके से दरवाजे बंद कर दोगे। इस चीज़ की उम्मीद इनको नहीं थी। ऐसा लगता है ये टावर मोमेंट आपके पर्सन की तरफ से, और अब जब ये कम बैक करना चाह रहे हैं, टावर बन के आप खड़े हुए हो। इट्स लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि अब आप समझ गए हो कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके पर्सन नहीं सुधरेंगे। और इस पर्सन को ना, मुझे ऐसा लगता है बार बार पास्ट की मेमोरीज याद आ रही है। बार बार ये आपके पर्सन को लगता रहा कि जो इनके सामने ये ऑप्शन है, जो डेविल वाले ऑप्शन है, वो आपसे कहीं ना कहीं बेटर है। और आपके पर्सन को ये भी लगा कि शायद आपको ना ये बहुत आसानी से ये बात बताएंगे नहीं तो इनको आपको पता नहीं चलेगी, ठीक है। पर नाउ दे सी कि जब वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको खुद से ही दूर कर दिया, जिसकी वजह से आप आज ऐसी बेटर सिचुएशन में हो जहाँ आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, आपको किसी चीज़ की सज़ा नहीं मिल रही। इनफैक्ट आपको तो पुरस्कार मिला है, आपको तो शांति मिली है, क्योंकि आप बहुत कुछ झेल के गए हो, आप बहुत कुछ सह के गए हो। वो पूरा का पूरा साल दुख, तकलीफ़ और हार्ट ब्रेक से भरा था, ठीक है। आपकी ग्रोथ देख के ये पर्सन हैरान है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जब से आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, या फिर ये कह लो आप अपने लिए सेल्फ लव शो कर रहे हो, तब से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इनर एनर्जी है वहाँ तक ये नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों की, जैसे मेरी डिटेल रीडिंग बना रही हूँ, ऐसा लगता है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट रीडिंग बनाइए, लॉन्ग रीडिंग बनाइए। तो आई थिंक डिटेल रीडिंग मच बेटर है। आपको कैसा लगता है? डिटेल रीडिंग चाहिए लॉन्ग या फिर शॉर्ट चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस रीडिंग के नीचे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि अगर ये गलत तरीके से कोई चीज़ छुपा के या फिर कोई चीज़ बिना बताए आते हैं आपके पास, या कोशिश भी करते हैं आपसे, मतलब कहते नहीं है कोई चीज़ छुपाने की या कुछ भी, तो ना वो चीज़ इन पर भारी पड़ेगी, वो चीज़ आगे बन के नुकसान करेगी। तो ये बहुत ही अननोन एनर्जी है, जहाँ पे अभी से अगर ये पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, तो दे डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। कैसे रिएक्ट करोगे, क्या बोलोगे? आपकी एनर्जी इससे बिल्कुल टच में नहीं है। और इनफैक्ट 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रहा है कि ना, जितना वो आपसे छुपाएंगे उतनी ही चीज़ें आपके सामने आती जा रही है। मतलब इस पर्सन की एक नहीं चल रही है आपके सामने, ठीक है। आपको लेकर ये फ्यूचर तो चाहते हैं, लेकिन इनको भी समझना होगा कि जब तक वो बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे आपके सामने, तो फ्यूचर कैसा, आप कैसे देखोगे अपना फ्यूचर इनके साथ। तो 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी भी हमें ये बोलने की कोशिश कर रही है कि आपको चारों तरफ एक सुरक्षित घेरा है, जहाँ आपके पर्सन आना चाहते हैं नज़दीक, लेकिन तो अननोन कार्ड है, उससे ये पता नहीं लगा पा रहे, इससे ये समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार फ्यूचर में लिखा क्या है, आखिरकार जो वो चाहते हैं वो चीज़ पूरी होगी कि नहीं, या फिर कौन सी चाबी या कौन सी छड़ी घुमाने से एक मैजिक के बाद ही अब का दोनों का मिलन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये देखने के लिए दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, ठीक है। इट्स लाइक दे विल गिव यू एन ऑफरिंग, लेकिन उसका जवाब क्या होगा आपके पर्सन को पता नहीं। पर हाँ, आपके पर्सन को ये ज़रूर याद है कि उन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से ये खेल बिगड़ा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कड़वाहट आई है। तो आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस रीडिंग का फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।